नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज इस वीडियो में आपके साथ मैं अपने डेली रूटीन के साथ एक ऐसी चीज़ और शेयर करूँगी जो हर घर की ज़रूरत है। और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इसके मल्टीफंक्शनल जो हैं वो आपको बहुत आराम देंगे अपने किचन के काम समेटने में। तो यहाँ पे मेरे पास है ये अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर, जो कि आता है 400 वोल्ट की मोटर के साथ और काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग आती है। और आप देख भी सकते हैं, ऊपर ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो चलिए मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें कई सारी चीज़ें आपको इसी में ही मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको 3 जार मिलते हैं। नॉर्मली 2 जार मिलते हैं सभी में ही, जो इस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, जो ये मिनी ब्लेंडर होते हैं। लेकिन इसमें आपको 3 जार मिलते हैं और 400 वोल्ट की मिलती है मोटर। तो ये देखिए, कलर देखिए कितना प्यारा, रेड और ब्लैक कलर का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है कि किचन में रखा हुआ भी सुंदर लगता है। तो यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको 400 वोल्ट की मोटर मिलेगी और डिजाइनिंग देखिए, इसकी कलर देखिए, बहुत बेहतरीन है। उसी के अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 जार, जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी के मिलेंगे। इसमें आपको 3 कैपेसिटी मिलती है, जिसमें कि आपको 700 ml का जार मिल जाता है, 500 ml का जार मिल जाता है और साथ ही साथ 300 ml का जार मिल जाता है। तो 3 जार आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड, जिसमें से आपको ये मिलता है 2 लीफ वाला ब्लेड और साथ ही साथ दूसरा मिलता है आपको ये 4 लीफ वाला ब्लेड। और इनके ऊपर ना लिखा हुआ है कि कौन से ब्लेड का यूज आप मतलब ग्राइंडिंग के लिए कर सकते हैं और कौन से ब्लेड का यूज आप ब्लेंड करने के लिए कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक ये फ्लिप फ्लॉप कैप मिलती है, जिससे कि जैसे आपने कुछ स्मूदी या शेक वगैरह बनाया है तो आप इस कैप को चेंज करके उसे साथ के साथ पी सकते हैं या रख सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है ये एयर टाइट कंटेनर वाली जो कैप है वो मिलती है। इसमें आप चीज को स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही ये आपको एक स्ट्रेनर टाइप या स्प्रिंकल टाइप लीड मिलता है, जिससे कि जैसे कई बार होता है ना कि आपने कुछ ड्राई मसाला पीसा है तो उसको आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं ब्लेंड। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बनाना, जिनका कि मैं बनाना शेक बनाऊंगी। और जैसे कि ये ढक्कन की मैं बात कर रही थी, कुछ लोग जिम वगैरह भी जाते हैं तो वो इसमें स्मूदी वगैरह बना के उस फ्लिप फ्लॉप जो लेड है उसकी वजह से इसको अपने साथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध डाल दिया है और साथ में मैं मिठे के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल दूंगी। और इसकी जो 400 वोल्ट की मोटर है वो एकदम से इतनी स्मूथली काम करती है कि आपका काम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही परफेक्ट तरीके से होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो ये जो शेक बनेगा ना एकदम स्मूथ बिल्कुल और बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पे देखिए, और इसके साथ ही आप इसमें पपाया का, गाजर का और चुकंदर वगैरह का भी जूस वगैरह आराम से बना सकते हैं। इसकी जो ये मोटर है ये मतलब हार्ड से हार्ड चीज को भी आराम से ब्लेंड या ग्राइंड कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये वाली बात मैं बोल रही थी कि इस ढक्कन का यूज करके आप इसको इसी में ही मतलब पी सकते हैं और रख भी सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे ये मेरे पास जो है ये सूखा धनिया है। तो ये जो ग्राइंड वाला है, ग्राइंड के जो ब्लेड हैं वो अलग हैं। जो ड्राई चीजें होती हैं उनको आप ग्राइंड ब्लेड से मतलब ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं धनिया पाउडर बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल मतलब ग्राइंड हो चुका है। और इसको आपको अगर साथ के साथ ट्रांसफर नहीं करना है तो जो ये इसका सॉलिड लिड है इसको आप बंद करके इसी में ही स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसमें चटनी वगैरह भी बनाना चाहते हैं या कुछ भी आपको जो लगे, टमाटर प्याज वगैरह पीसना या पालक वगैरह पीसना होता है ना कि पूरी वगैरह बना रहे या कुछ हम क्या बोलते हैं उसको, शेक वगैरह बना रहे या सब्जी वगैरह भी बना रहे तो कई सब्जियों को हमें ग्राइंड करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आप इसका इस्तेमाल करके आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं तो टमाटर भी बहुत ही स्मूथली इसमें बिल्कुल ब्लेंड हो चुके हैं। तो ये देखिए, और इसमें मतलब स्ट्रेनर जो स्ट्रेनर लेड है उसको भी आप एक लेड की तरह वैसे भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उससे कुछ स्ट्रेन ही करें। और रही बात इसकी क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग करना बहुत ही ईजी है। साफ पानी से एक बार निकाल के आप इसको सॉफ्ट स्पंज से साफ कीजिए, तुरंत के तुरंत साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस पे प्रेशर डालना है या स्टील या कोई थोड़ा हार्ड स्क्रब इस पे यूज करना है कि तब ये साफ होगा, आराम से हो जाता है। और जो इसके ब्लेड हैं उनको निकाल के आप अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो जार है वो क्लीन हो चुका है बिल्कुल। और उसके बाद आप इसको ड्राई कपड़े से आराम से साफ करके रख दीजिए तो बिल्कुल नई जैसा ये हो जाता है।
जाता है। तो ये देखिए, तो अगर ये वाला प्रोडक्ट आपको लेना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट है और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही कम जगह लेता है। तो अगर आपका किचन छोटा भी है तो उसमें भी आप थोड़ी जगह में ही काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ से आप किचन के लगभग आधे काम अपने कुकिंग से रिलेटेड निपटा सकते हैं। तो जी ये है, अगला दिन सुबह का टाइम हो गया था और इस दिन ना, जिस दिन मतलब इससे एक दिन पहले रात को कृष्णा की तबीयत हो गई थी खराब। उसके ना मतलब उसको नज़ला जुकाम सा हो रहा था, उसके कान में हो गया था दर्द बहुत ज़्यादा रात को। तो दवाई वगैरह दी लेकिन फिर भी ये हो जाता है कि मतलब आराम लगते लगते ही लगता है उसको। तो फिर ना पीहू के डैडी सो पाए और ना मैं ही सो पाई, ना कृष्णा ही सो पाया। फिर सुबह को उठाने गया, कुछ तो तबीयत वैसे नहीं ठीक थी मेरी, कुछ और हो गया। तो बस फिर वो भी नहीं गया, मतलब कृष्णा भी नहीं चाहता, तो फिर हमने भेजा नहीं, कोई सा भी नहीं गया। जब उठा ही नहीं गया तो फिर क्या जाते, क्योंकि अब इनको भी पता नहीं क्या हो रहा पीहू के डैडी को, उनको भी अब मतलब वही पहले वाली दिक्कत सी थोड़ी ज़्यादा होने लगी। अब बीच में ठीक थे, अब वो फिर से वापस हो रही। और मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा एक बार और उनके पास चले जाओ। वैसे तो उन्होंने कहा था कि भाई एक बार आ जाना, लेकिन ये गए नहीं। इनको जब आराम लगता है उसके बाद ये जाते ही नहीं। तो अब मुझे लग रहा कि वापस जाना पड़ेगा इन्हें। खैर जी, फिर सुबह उठ के मैंने अपना थोड़ा सा वो है कि नाश्ता पानी सा बनाया अपना, और मतलब नहाई धोई, और कान्हा जी राधा जी हर को यहाँ पे मैं तैयार करने लग रही। और लाल रंग की ड्रेस मैंने इनको पहनाई हुई है तीनों को आज। तो राधा रानी के जो नए केश हैं वो मैं लेके आई थी, और वो जो ज्वेलरी वगैरह है वो मैंने उनको पहना दी है। तो सच में जितना उनको हर रोज मैं तैयार करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि उतना ही ज्यादा राधा रानी पे निखार सा चढ़ता जा रहा। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए मेरे लड्डू गोपाल और मेरी लाडली के, और मुझे कमेंट में बताइए कि बच्चे कैसे लग रहे हैं तीनों। तो जी यहाँ पे रूही जो है वो करने लगी थी पूजा, और क्योंकि मेरी भी नहीं थी इतनी, तो मैं भी बीच में रुक रुक के काम कर रही थी कि जैसे अब जब मैंने कान्हा जी को नहला दे, मैं कहा बेटे दिया तू लगा दे, मैं हाथ जोड़ लूंगी। तो इस तरीके से करके मैं अपना काम कर रही हूँ, और बच्चे भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। और ये भी नहीं है कि यहीं पे ही आके मेरी तबीयत खराब हुई। सबको पता है कि जब मैं रामपुर थी तो वहाँ पे भी मुझे वो फीवर वाली प्रॉब्लम हो ही रही थी, और सेम वही मेरी यहाँ पे भी कंटिन्यू चली रही है। तो समझ में मुझे भी नहीं आ रहा कि ये कब तक चलेगा और ऐसे काम कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, रूही अपना बेचारी ये यहाँ पे इस टाइम हनुमान चालीसा पढ़ रही है, और आप कहोगे कि ये तो हिल रही, तो ये सारे काम करती इसी तरीके से है, ध्यान इसका वहीं रहता है, लेकिन हिलती डुलती बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इसने कर ली है पूजा अपनी, और धूप दीप वगैरह दे के इसकी पूजा हो चुकी है। मैंने भी मत्था टेक लिया था, तो ऐसा नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे जी फिर थोड़ा सा अरेस्ट सा करके फिर मैंने मशीन लगाई। कुछ कपड़े मैंने एक दिन पहले ही मशीन में डाल दिया था, तो बच्चों की ड्रेस वगैरह हो रही थी, तो मैंने कहा लाओ चलो डाल देती हूँ, क्योंकि रखूंगी इनको तो और ज़्यादा हो जाएंगे। और कपड़ों का तो खैर मैं बता ही रही थी आपको कि सिमटने में नहीं आ रहा काम, वैसे तो हो रहा कि चलो कर ले रहे हैं, लेकिन यूँ नहीं है कि भाई एक साथ निपट रहा। तो जितने कपड़े भी अब वैसे कुछ मैं छांट भी रही, कर भी रही थोड़ा थोड़ा, पर वही है कि जैसे काम का रूटीन सा बिगड़ता है ना, तो लाइन पे आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि काम क्यों नहीं सिमट रहा। करने की भी सोच रही, रसोई भी साफ करनी, घर भी साफ करना, सारा कुछ करना, लेकिन ना तो हो ही पा रहा, शरीर ही नहीं साथ दे रहा, और ना मैं कर ही पा रही। पता नहीं पहली बार ऐसा हो रहा कि जैसे काम से को देख के डर लग रहा, यूं पता नहीं क्यों। नहीं तो मतलब कहीं से अगर मैं आती थी तो आने के बाद में एक दो दिन के अंदर अंदर पूरा घर अपना साफ कर देती थी, लेकिन अब आए हुए मुझे हफ्ता भर हो गया, और इस हफ्ते भर के अंदर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ करूँ और कहाँ नहीं करूँ। करना शुरू करती हूँ, फिर थकान सी हो जाती है, फिर छोड़ देती हूँ, ये काम हो रहा। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, करना तो है ही, अब नहीं कल, कल नहीं परसों करूंगी तो हुई है, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दूंगी यूं ही, लेकिन वो है कि टाइम लगेगा, तो हो ही जाएगा। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए, और बस कपड़े फैलाने के बाद तो जो मेरी हालत खराब हुई, फिर तो मैं शाम तक ही लिट्टी रही। फिर नहीं हुआ कुछ, दोपहर का खाना पता नहीं जैसे तैसे मिल के बनाया करा कैसे, बस पूछो मत। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला दूंगी, और कपड़े फैला के फिर जाऊंगी मैं नीचे।
कपड़े वगैरह मैं फैला आई हूँ और इस टाइम मेरी तबीयत मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा, टांगे बिल्कुल इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, और कमर में और टांगों में ऐसे हो रहा बिल्कुल ज़्यादा ही। बच्चों मैं तो थोड़ी देर लेटूँ, तुम देख लो अगर कुछ कर सकते हो तो। सफाई करनी, खाने के लिए डैडी को बोल लूँगी क्योंकि हो नहीं रहा बिल्कुल भी। अभी पीहू जो है वो बना रही है चाय और दूध, क्योंकि राधा जी को भी, कान्हा को और राधा को भी देना है। और रूही अपना होमवर्क वगैरह कर रही थी, कृष्णा उठानी, क्योंकि रात उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, दर्द हो गया था उसको बहुत ज़्यादा कान में। तो फिर ना मैं भी सो पाई ना पीहू के डैडी सो पाए उस टाइम पर, शायद पीहू भी उठ गई थी। और कुछ तो मेरी तबीयत पहले ही नहीं ठीक थी कुछ और इसीलिए आज बच्चे जा नहीं पाए स्कूल। हैं बेटे, बस यहाँ करना थोड़ा सा साफ, ये सोफे ये सामान उठाना, लैपटॉप वगैरह उठा लो यहाँ से, और उस वाले रूम को भी कुछ नहीं करना, अंदर तो सब साफ सुथरा पड़ा। मेरी तबीयत में थोड़ा सा आराम लगेगा ना, मैं तो कपड़े फोल्ड करके धरेंगे, ठीक है। चलिए जी, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखती हूँ काम का।